खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। हमारा आज का ज़हनी आजमाइश का मुकाबला बच्चों के दरमियान, ये मुकाबला हम हर जुमेरात को करते हैं। आज के जो बच्चे जीतेंगे वो पिछले हफ्तों के जो विनर्स हैं उनके साथ आखिरी हमारा जो जुमेरात होगी रमजान मुबारक की, उसमें इनका आपस में मुकाबला होगा। जो विनर होगा उसके हिस्से में 50,000 रुपये आएगा। दूसरे आने वाला बच्चा जो 15,000 रुपये इनाम का मुस्तहिक होगा। तीसरे नंबर पे आने वाला बच्चे के हिस्से में 10,000 रुपये आएगा। सो आज का हमारा इस्लामिक हिस्ट्री राउंड, सवाल शुरू किए जाएं, कर लिए जाएं। फातिमा तैयार हैं जी? तो पहला आपसे सवाल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का पहला खुतबा कब और किस जगह इरशाद किया? 9 रबीउल अव्वल को और 9 जिलहज को अरफात के मैदान में। दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंजील में किस नाम से पुकारा गया है? अहमद, दुरुस्त जवाब। मेराज शरीफ की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का नाम क्या था? बुराक, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। इज़ा आपसे इस्लामिक हिस्ट्री का पहला सवाल, ताइफ के सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह कौन थे? वक्त महदूद है। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब मेराज शरीफ पे आप तशरीफ ले गए थे? हाँ जी, अच्छा जी, नबूवत के 5वें साल। ठीक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस के किस मुकाम पर उतरे थे? जी, इनको माइक दें। जी बेटे। बाबे मोहम्मद, आपका जवाब दुरुस्त है। आप दुरुस्त जवाब नहीं दे सकी। वर्दा, आपसे इस्लामिक हिस्ट्री का पहला सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात में किस नाम से पुकारा गया है? जवाब गलत है, हामिद के नाम से पुकारा गया है। हुज्जतुल विदा का तीसरा खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब और कहां इरशाद फरमाया? मस्जिद नबवी। जवाब दुरुस्त नहीं है। 11-12 जिलहज को मकाम मिना में ये खुतबा दिया गया था। जंगे बदर का वाकया कब पेश आया? सफर में। जी, आप जवाब दें। 17 रमजान 2 हिजरी, हिजरत के दूसरे बरस रहे वाकया पेश आया। आपका जवाब दुरुस्त है, आप दुरुस्त जवाब नहीं दे सकी। अच्छा समरीन, आपसे सवाल किए जाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी तलवारें थी और उनके नाम क्या थे? 3। नाम क्या थे? एक का तबार, एक का तबार सामूद। जी, तबार सामूद और तबार का नाम मैं दुरुस्त मान लेती हूँ, जुल्फकार, मासूर और तबार, ये 3 तलवारें थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अच्छा जी, आपसे दूसरा सवाल, गुलामों में से सबसे पहले आप पर कौन ईमान लाया? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी जी, हज़रत ज़ैद बिन हारिस। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ी पर चढ़कर इस्लाम की दावत का आगाज किया था? किस पहाड़ी पर? कोहे सफा पे, दुरुस्त जवाब। जी सदाम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में किस नाम से पुकारा गया है? हज़रत मोहम्मद जी, ऊंचा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरुस्त जवाब। पीछे ही रहेंगे। हुज्जतुल विदा का दूसरा खुतबा आपने कब और किस जगह इरशाद फरमाया था? 10 ज़िलहिज्जा को मना के मकाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 10 जिलहज को मकाम मिना पे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल कब हुआ? हिजरत के दूसरे साल। हिजरत के दूसरे साल दुरुस्त मानते हैं, और हजरत अबू तालिब की वफात के 3 दिन बाद। अहमद जनाब, आपसे इस्लामिक हिस्ट्री का पहला सवाल, किस मस्जिद की तामीर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हिस्सा लिया? मस्जिद नबी, दुरुस्त जवाब। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तारीख को हज का इरादा फरमाया था? 26 जिलहज। थोड़ा सा 26 ज़ीक़ाद। क्या जवाब दुरुस्त मानिए जाए इनका? मार्जिन दें कि ना दें? नहीं दें। चले जी, अहमद आपका जवाब हम नहीं दुरुस्त मानेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में कितने खुतबे इरशाद फरमाए? 3। दुरुस्त जवाब।
जी काशिफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बच्चों में सबसे पहले कौन ईमान लाया था? हज़रत ज़ैद बिन हारिस। आप में से कोई जवाब देना चाहे? हजरत अली। हजरत अली। आपका नाम क्या है? एहसानुल्लाह वजीर। हाँ, एहसानुल्लाह, बिल्कुल सही, एहसानुल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है काशिफ। अगला सवाल है आपसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल पे गुस्ल किस सहाबी ने दिया था? मैं बताऊं? जी, हजरत अबू तलहा। मैं आपका भी बताऊं? जवाब दुरुस्त नहीं है। जी, गुस्ल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया था, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने दिया था। आपसे अगला सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफात कब हुई? जी, नबूवत के 10वें साल। नबूवत के 10वें साल। दुरुस्त जवाब। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सदाम, आपका एक सवाल जो आपने जवाब दिया था वो जवाब दुरुस्त नहीं है, उसके नंबर हम डिडक्ट करेंगे, वो सवाल मैं आपको बता दूंगी अभी। अच्छा जी, और अली जिब्रान, आपसे सवाल हम करना शुरू करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम को कब खत भेजा था? सुलह हुदैबिया के बाद। इस खत को कौन लेकर गए थे? कैसर रूम की तरफ खत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ज़ैद बिन हारिस। सारे काम हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने नहीं किए हुए, कुछ काम जो है कुछ और सहाबे रसूल ने भी किए हुए। ये थे सहाबी रसूल हज़रत वहीद कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा जी, हज़रत कासिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे किन उम्मुल मोमिनीन के बतन मुबारक से पैदा हुए थे? हज़रत मैमूना। जवाब दुरुस्त नहीं। जी, हजरत खतीजा। हज़रत खदीजा, दुरुस्त जवाब आपका बेटे। लेकिन आप अली जिब्रान कोई भी सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं दे सके। मरियम, आपसे सवाल किए जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे? 10। 10, दुरुस्त जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं कौन सी थी? खजूर, शहद, हलवा जी, और अंजीर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। किस सहाबी रसूल को इल्म का दरवाजा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। सहाबी रसूल की बात हो रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त नहीं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म का दरवाजा कहा गया। अच्छा जी, अलीना, आपसे सवाल किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 8 वर्ष। 8 बरस, दुरुस्त जवाब। ईरान के शहंशाह खुसरो परवेज के नाम खत कौन लेकर गए थे? वक्त महदूद है। ईरान के बादशाह खुसरो परवेज, हजरत अब्दुल्ला बिन हजाफा सहमी। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम किन उम्मुल मोमिनीन के वतन मुबारक से पैदा हुए थे? हजरत मारिया किब्तिया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, मारिया, हजरत मारिया किब्तिया। सो आज का हमारा इस्लामिक हिस्ट्री राउंड जो है वो भी खत्म हुआ। सदाम, आपने एक सवाल का जवाब जो है हजरत खदीजा के विसाल का जो जवाब दिया था वो जवाब दुरुस्त नहीं है। वो जवाब उस वक्त फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि आपका जवाब दुरुस्त है, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड है उसके मुताबिक जवाब दुरुस्त नहीं है। हजरत खदीजा का विसाल जो है हजरत अबू तालिब की वफात के 3 दिन बाद हुआ था और ये नबूवत के 10वें साल की बात हो रही है, जो कि आमुल खज़न है। आपने दूसरा साल कह दिया था, इसलिए आपका जवाब जो है वो हम दुरुस्त नहीं मानेंगे। ठीक, सो हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हो रही है आपसे मुलाकात। इस सेगमेंट के लिए ताउन किया है रंगीन सेवइयां बिल्कुल फ्री, एक से भले 2, मजा भी बचत भी। सो जनाब, खुश आमदीद। अब आप लोग जरा रेस्ट कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें और हम आपको बताएं आज की अपनी बेक पार्लर की रेसिपी। बेक पार्लर की रेसिपी में क्या खुसूसियत है? सभी खाते हैं, जल्दी पक जाती हैं और अब तो 2 in 1 है, अच्छी बनती हैं सब पक्के हर दफा। हाँ, हर कोई बना सकता है, वाह, तो सारा कुछ पता है। आज हम
हाँ बिल्कुल सही। और आज क्या बना रहे उनकी पसंद की, सब बच्चों की पसंद की, बल्कि बड़ों के भी चिकन चाउमीन आज मैं बना रही हूँ इसमें। Very और good. ये चिकन और वेजिटेबल्स के साथ नूडल्स बनेंगी, सबको ही पता है मेरे ख्याल में इसका। बिल्कुल और सही। ये इतनी आसान है, मुझे लग रहा था कोई काम ही नहीं है करने के लिए। अच्छा हाँ। लेकिन ये बनाना जो है ये मतलब इसमें थोड़ी सी ट्रिक तो चाहिए होती है ना। क्योंकि आप बिल्कुल उसको रेसिपी को फॉलो करें, आप सब बना सकते हैं। मैं तो कहूँगी लड़के बल्कि जरूर बनाएं। बिल्कुल सही। तो अब सबसे पहले हमने पानी सबसे को पहले boil करने पानी रख को दिया। बॉईल करने के लिए रखा है और 1 टेबलस्पून इसमें हमने नमक डालना है लेवल, और इसके अंदर हमने नूडल्स डाल देनी है। पानी काफी गर्म है, बस होने लगा है बॉईल, इसमें मैं ये डाल देती हूँ। ये उबलती है, ये 5 से 6 मिनट हमने इसको बॉईल करना है। बिल्कुल ठीक। सिर्फ 5 से 6 मिनट इसको फिर चेक कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम 1 आध मिनट और इसको दे देंगे। बिल्कुल ठीक। तो 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसे उबलने के लिए यहाँ पे रख दिया, और दूसरी तरफ हम अपना इसमें डलने वाला जो मसाला है वो तैयार करने जा रहे हैं। उसमें क्या क्या कुछ डलना है? उसमें सबसे पहले हम चिकन तैयार करेंगे इसके लिए। ठीक। ऑयल हमने थोड़ा सा डाला हुआ, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया, 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाल लिया, और 1 टेबलस्पून मैंने रखा है जो हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे बाद में, ताकि वो चिपके ना। अच्छा, सबसे पहले हम ये करेंगे कि लहसुन अदरक हम पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश लिया है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हर वक्त घर में ये मौजूद होता है। 1 टीस्पून के करीब हम इसको डालेंगे। ठीक। और लहसुन अदरक का पेस्ट डल गया। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और इसको हम थोड़ा सा ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ 2-3 मिनट तक, इतनी देर हमने इसको बस पकाना है कि इसकी खुशबू निकल आए और ऑयल में मिक्स हो जाए। और उसके बाद किसको सूंघना ज्यादा अच्छा आता है? खुशबू किसको ज्यादा अच्छी आती है? हाँ, किसकी सूंघने की ज्यादा ठीक है? लो, ये तो एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, नहीं, कुछ इसे अल्लाह ने किसी बंदे की तेज रखी होती है, कोई सुन सकता है बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा, क्या शौकत के पास है सूंघने के? आपके पास नहीं है? आपके पास कौन से हिस्सा है? कोई आपके है? पास कौन से हिस्से? सारे हिस्से घर छोड़ के आते हैं। 2 हिस्से हो गए। अच्छा, एक सबसे अच्छी में हिस्स होती है, मुझे बताएं वो कौन सी होती है? छठी एक और होती है, सुनने की हिस्स, क्योंकि सुनना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ 2 सवाल हैं जो कि मैंने आपसे करने हैं। उन सवालों के जो दुरुस्त जवाब देगा उसे बेक पार्लर का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, जिसमें सारी चीजें मौजूद है जो आप घर ले जाके बना सकेंगे। ठीक है, उसके लिए सवाल करूं? चले जी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लक़ब क्या था? जो पार्टिसिपेट किए जिन्होंने प्रोग्राम में, वो नहीं बच्चे जवाब देंगे जी। सैफुल्लाह, दुरुस्त जवाब। तो एक आपको बेक पार्लर का खूबसूरत सा गिफ्ट मिलेगा। हमने यहाँ पर लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया जी, बिल्कुल। और उसमें मैंने चिकन 300 ग्राम के करीब है, 1 पाव से थोड़ा सा ज्यादा बोनलेस चिकन ने। इसको पतले लंबे काटे हैं, लंबे रुख में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस तरह छोटे चंक्स में भी काट लें तो कोई मसला नहीं है। जूलियन काट लें, यानी लंबे लंबे काट लें, या फिर आप चौकोर टुकड़ों की सूरत में काट लें, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। और लहसुन अदरक को किसी की खुशबू आई थी? अब आ रही है? तो रोजा लग रहा है? नहीं, राले में टपक रही है। लग नहीं रहा था। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम उस को थोड़ा सा फ्राई कर रहे थोड़ा हैं। सा हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा तो फिर इसमें मसाला ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये पक जाएगा, फिर हम नूडल्स करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो हमने इस चिकन को वाइट होने तक पकाना। तो चलो, इसके गलने का मामला क्या होगा? ये फर्क तकरीबन 5-6 मिनट में ये गल जाता है। बोनलेस चिकन जो गल जाता है। वाकई में? बिल्कुल वाकई में। मैंने रोजा बनना मैं खा के दिखाती। अच्छा, बिल्कुल सही। चलो, दूसरा सवाल कर लिए रहे। ये सवाल मैंने लड़कों से ही करना है और लड़कों में से ही विनर लेना है। ठीक है? सवाल जरा देखने दें। नहीं, मक्का मुअज़्ज़मा कब फतह हुआ था? फतेह मक्का कब हुआ था? देखा? जनाब, 14 रमज़ान मुबारक हो। किस रमज़ान मुबारक को? 14 रमज़ान मुबारक हो। तुक्का दुरुस्त नहीं है। सारा कुछ हिजरत के दूसरे साल थोड़ी हो गया था। पता है मक्का तो कितना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि सब्र किया था, इंतजार किया था। फिर जवाब लड़कों से ही लेना है। तो यार ये क्या बात है? मतलब जो सवाल कर आप लोगों ने नहीं बोलना। ये जीनियस जवाब जुमले ऐसे ऐसे लगा रहे। हाँ, नबूवत के 5वें साल तारीख बताए ना,
तारीख बताएं। 27 रमजान नहीं, चले आप 28 कर लेते। कोई नहीं आ रहा, सवाल चेंज कर लें। अच्छा आसान सा सवाल करें। अब तो ये एक हिंट दे देती हूँ, अभी गुजरा है, अभी उसकी क्या, अभी क्या 16 रमजान मुबारक। 16 पक्का एक 16 रमजान अब इस तरह से तो कोई ना कोई तो निकल ही आएगा। अब मैं लड़कियों की तरफ जाना ही पड़ेगा मुझे। क्या जैगा मेरे कह रहे हैं, क्या ये सही है? क्या लड़कियों की तरफ चली जाऊं? लड़कों ने हार मान ली है, तुक्के मारते रहना, जवाब आए ना आए। हाँ वो देखो उन सबको आता है। नहीं मैडम से किसी से नहीं पूछने जा रही मैं, चुपके से। मैंने इतना बड़ा हिंट दिया अभी पिछले दिनों गुजरा है। और हाँ 14 या 16 दूसरे अशरे में था। चलो और भी हिंट दे दिया। हाँ 12 नहीं ये गिफ्ट आपका होगा। नहीं मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया। अच्छा जनाब वो उसको जवाब देने। हाँ बेटा 12 13 14 11 17 हमने बताया 10 से तो क्या नहीं ये आपने कब बताया? अच्छा मेरा ख्याल है मैं इस सवाल को ड्रॉप कर देती हूँ क्योंकि हाँ 16 ये 16। अच्छा अभी चले क्वेश्चन चेंज। अच्छा चले ये क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। हुज्जतुल विदा किस हिजरी में हुआ था? दूसरी हिजरी। देखा भैया तो फिर वही काम शुरू कर दिया। हुज्जतुल विदा किस हिजरी? ये 6वीं क्या होता है? अच्छा चलो आसान सवाल करती हूँ। हुज्जतुल विदा के मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था उसे क्या कहते हैं? अबे बोलना नहीं है, हाथ खड़े करने से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था उसे क्या कहते हैं? यार लड़कों ये तो आना चाहिए। अच्छा इनको माइक दो, इनको दो। खुतबतुल विदा नहीं इसका बस सही चलो आपका जवाब दुरुस्त है। आपको हम बिग पार्लर का एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर जो है वो देंगे। तो क्यों बताया था? सवाल चेंज तो अब आज के बाद क्या नसीहत हुई कि मुकाबले में किसी की मदद नहीं करनी, जब मुकाबला हो तो फिर नहीं मदद करनी। अच्छा अब हमने यहाँ पे देखो फ्राई कर लिया, लहसुन अदरक को हमने फ्राई किया और उसमें हमने चिकन डाला। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब क्या डालने जा रहा है? अब इसमें मैं सब्जियां डाल रही हूँ। इसमें एक गाजर है नॉर्मल साइज के, दरमियाने साइज की, जिसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया। ठीक और गाजर डल गई। बंद गोभी है तकरीबन 1 कप के करीब, वो मैंने डाल दी। ठीक और इसमें हरा प्याज डाल सकते हैं अगर हो तो, क्योंकि आजकल सीजन में नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं दिया। और इसमें 1 शिमला मिर्च छोटे साइज की डाल के इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा मैं आंच इसकी हल्की कर दी। ठीक है और इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद साथ ही अब मैं मसाला इसका ऐड कर रही हूँ। और ये बड़ी सहूलत है बिग पार्लर की कि मसाला सारा आपको कुछ नमक मिर्च का कोई हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं है, हिसाब उन्होंने रखा हुआ है। ठीक बिग पार्लर वालों ने। हम इसमें मिक्स कर देंगे और उसको थोड़ी देर 2-3 मिनट हम दम पे और बनाएंगे। फिर जैसे ही हमारी नूडल्स तैयार हो जाएंगी उसको हम छानेंगे, ताजे पानी से एक दफा उसको ऊपर डालेंगे ताकि ये बिल्कुल खिल जाए, लैदा हो जाए। और फिर इसको हम मिक्स कर देंगे। बस जनाब अब जो मरहला रह गया है वो सिर्फ मिक्सिंग का रह गया है और रेसिपी को प्रेजेंटेशन पे रख के हम आपके सामने दिखाएंगे। इसमें मसाला मिक्स करके थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे आप तलत। जी सो जब तक ये दोनों चीजें पकती हैं और तलत इसे प्रेजेंट करती हैं, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और आप लोग आ जाए जनाब वापस अपनी जगहों पे, ताकि फाइनल जो हमारा सरप्राइज राउंड है, बजर राउंड, वो हम देख के और अपने आज के जो विनर हैं उनका ऐलान कर सकें। सो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।
इस सेगमेंट के लिए ताउन किया था रंगीन सेवइयां बिल्कुल फ्री, एक से भले दो, मजा भी बचत भी। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। इस वक्त मुल्क में हमारे 8 लाख से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिन्हें हमारे सहारे की, हमारी तवज्जो की, हमारे प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने प्यार का हिस्सा जो है भले हम किसी भी अंदाज में डालना चाहें डालें जरूर, इसलिए कि छोटा छोटा हिस्सा जो है उनके लिए बहुत बड़ा है और उनको इसकी बहुत जरूरत है। मैं बात कर रही हूँ IDPs की, जो कि इस वक्त दरबदरी के आलम में है और उन्हें हमने भूलना नहीं है। हम अपना आज का ज़हनी आजमाइश का मुकाबला और उसके आखिरी राउंड में पहुंच चुके हैं। सब बच्चे तैयार हैं? बजर राउंड है। यहाँ पे फिर कानून वही हमारा कि अगर आप बजर बजाएंगे और दुरुस्त जवाब नहीं देंगे तो नेगेटिव मार्किंग, और अगर बजर बजाएंगे और जवाब नहीं आएगा तो भी नेगेटिव मार्किंग। सो घंटी सोच समझ के बजानी है। तैयार है? तो पहला सवाल, अबुल अरब किस पैगंबर का लक़ब है? जी मरियम। अलीना। अबुल अरब हजरत वक्त महदूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। नहीं, हजरत अली पैगंबर नहीं थे। अबुल अरब जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है। अच्छा जी, और फिरौन मिस्र की बेटी का निकाह किस पैगंबर से हुआ था? जी, हज़रत सुलेमान से। हजरत सुलेमान से, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, तीसरा सवाल, हजरत इसहाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? राखील। जी, राखील। नहीं, हजरत इसहाक हजरत इब्राहिम के बेटे थे और हजरत सारा के बेटे थे। सारा खातून। जी, बीबी सारा के। किस पैगंबर के जमाने में कौम आद पर अजाब नाजिल हुआ? जी फातिमा। हजरत हूद। हजरत हूद, दुरुस्त जवाब। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इसम मुबारक किन सूरतों में आया है? किन सूरह मुबारका में हजरत? जी, 2 सूरतों में है, सूरह मरियम और सूरह अल-अंबिया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब मरियम। मुस्लिमा कज़ाब के खिलाफ जो लश्कर भेजा गया उसके सिपा सलार? जी, 70 थे उसमें। उसके सिपा सलार कौन थे? खालिद बिन सईद। खालिद बिन वलीद, जवाब दुरुस्त मानते हैं। हजरत यूसुफ किस बादशाह की कैद में रहे? जी, वाली मिस्र। जी, वाली मिस्र। अजीज मिस्र, वाली मिस्र, दुरुस्त जवाब। फिरौन अपने लश्कर के साथ किस जगह गर्क हुआ? जी, बहरे कुलजुम। बहरे कुलजुम, दुरुस्त जवाब अलीना। किस पैगंबर के पास ऊंटनी थी और वो उसकी वजह से जाने जाते थे? जी फातिमा। हजरत सालेह, दुरुस्त जवाब। रिश्वत की ममानियत का हुक्म किस सूरह मुबारका में है? जी मरियम। सूरह बकरा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, सूरतुल बकरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किसने सजदा किया? जी वर्दा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, दुरुस्त जवाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर कौन से सहाबी को मुसलमानों का सफीर बनाकर मक्का भेजा था? हजरत। जी, जी फातिमा। हजरत उस्मान। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, दुरुस्त जवाब। ये इस सुलह हुदैबिया को सूरह फतह में क्या करार दिया गया? जी फातिमा। फतह मुबीन। फतह मुबीन, दुरुस्त जवाब। सुलह हुदैबिया कौन सी हिजरी में हुई? सुलह, जी 10 हिजरी। नहीं बेटे, आपका जवाब दुरुस्त नहीं, 6 हिजरी में। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? जी इज़्ज़ा। दामाद थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से? वक्त महदूद है, कोई और? हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत लूत के चचा थे। अच्छा जी, किस पहाड़ के नजदीक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए थे? जी, जी मरियम। अलीना। कोहे सफा। मैं अपना। नहीं बेटे। मैं अपना। जी, आप जवाब दे सकती हैं। कोहे तूर। कोहे तूर, दुरुस्त जवाब फातिमा। अलीना, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। फातिमा, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, मेराज शरीफ की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने नबियों से मुलाकात हुई?
जी मरियम। 8। 8 दुरुस्त जवाब। मुर्दों को जिंदा कर देने का मुर्जा किस नबी को होता है? जी समरीन। हजरत ईसा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, दुरुस्त जवाब। दौरे फितरत किस दौर को कहते हैं? 2 नबियों के दरमियान के फासले को। दुरुस्त जवाब मरियम। 2 नबियों के दरमियानी जो वक्फा है उसे दौरे फितरत कहते हैं। साबी किस पैगंबर की कौम को कहते हैं? साबी। कुरान पाक में जिक्र होता है ना साबीन का, वो साबी कौम का जिक्र होता है। वो किस पैगंबर की कौम को कहा जाता है? वक्त महदूद था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को। सो आज का हमारा जो सरप्राइज राउंड है ये भी खत्म हुआ और अब हमने करनी है फाइनल मार्किंग कि हमारे आज के कौन से विनर्स हैं और आप लोगों के ख्याल में कौन विनर होगा? आप इसमें क्या गेस चल रहा है? क्या गेस है कौन विनर है? मरियम। कितने लोगों का ख्याल है आप में से मरियम विनर है? यार ख्याल का हिसाब तो कर दो, ये तो ख्याल भी ऐसे जैसे मुश्किल सा कोई सवाल पूछ लिया। हाँ कितने लोगों का ख्याल है कि मरियम विनर है? सदाम ही विनर है। सादा सदाम आवे आवे, हाँ पावे जवाब आवे ना आवे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल सही जी। अच्छा जी, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक में हम नताइज अपने कंपाइल करके आपको बताएंगे कि हमारे आज के जो विनर हैं वो कौन है और रेसिपी भी आप देख सकेंगे। ब्रेक के बाद मुलाकात।